क्या गुटखा, तंबाकू, पान, कॉफी, चाय या दूषित जगह का पानी पीने की वजह से आपके दांत बहुत ज्यादा काले पीले हो चुके हैं? क्या आपके दांतों में भी पायरिया हो चुकी है? क्या आपके दांतों से सड़न, मसूड़ों से खून आना, कीड़ा और तेज दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है और इन्हीं वजह से खुलकर हंसने में भी शर्म आने लगी है? अगर हाँ, तो आज की ये घरेलू रेमेडी आपके लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक जबरदस्त रेमेडी है। यकीन मानिए, अगर आप इस घरेलू रेमेडी का सही तरीके से नियमित इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत पहले से भी ज्यादा साफ और मोती की तरह सफेद चमकदार हो जाएंगे। दांतों पर जमी मैल और पीलापन को कम करने में ये मदद करता है, साथ ही मुंह की सफाई बनाए रखने में और मसूड़ों की देखभाल में भी सहयोग करता है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, इसीलिए इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये 100% रिजल्ट देता है। आपको इस रेमेडी की सामग्री बाहर से लाने की भी जरूरत नहीं है और पता है, बिल्कुल आसानी से ये घर में मौजूद चीजों से बन जाती है। ये एक आसान और असरदार रेमेडी है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर आपके घर के छोटे बच्चों के दांतों में कीड़े लग गए हैं और वह खोखले काले काले से दिखने लगे हैं, बच्चे दांत के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो अपनी छोड़िए, अपने छोटे बच्चों के लिए इस रेमेडी को देख लीजिए और इसे बनाकर इस्तेमाल करिए। फिर तो मैं कहती हूँ आपको ये 100% का रिजल्ट देगी। तो बिना देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है लौंग। ये वही लौंग है जो दिखने में काला, लेकिन इसका असर आपके दांतों को हीरे से भी ज्यादा सफेद चमका सकता है। ये आपके दांतों के कालेपन को हमेशा के लिए खत्म करके आपके दांतों को मोती जैसी चमक देता है। क्या आपके भी दांत अंदर से खोखले हो चुके हैं, उनमें कालापन यानी कैविटी जम गई है और अंदर से दर्द के मारे रात की नींद उड़ जाती है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके दांतों की काया पलट कर देगी। दांतों का कीड़ा हो या भयंकर से भयंकर दर्द, बस एक लौंग का ये अचूक तरीका देख लीजिए, आपकी सारी परेशानी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि लौंग के अंदर योजनॉल नाम का एक ऐसा जादुई तत्व पाया जाता है जो इंजेक्शन करने वाले सुन्न कर देने वाली दवा की तरह काम करता है। जैसे ही आप इसे कैविटी पर एक खास तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कैविटी या खोखले वाले दांतों पर रखते ही ये सीधे नसों को सुन्न कर देता है और दर्द दांतों का 1 सेकंड में गायब हो जाता है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है लौंग। मैंने यहाँ पर 10 से 12 लौंग लिया है और मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट इतना करना है कि ये बिल्कुल ऐसा पाउडर बन जाए। इसे किसी खलबट्टे में डाल के अच्छे से कूट कर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। सुनिए, हमने यूं ही लौंग का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको पता होना चाहिए कि पुराने जमाने में जब टूथपेस्ट नहीं हुआ करता था तो हमारी दादी नानी दांतों की सफाई के लिए लौंग के पाउडर का इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन आज तो हम विदेशी टूथपेस्ट और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लग गए हैं। लेकिन पता है, हमारी प्राचीन परंपराओं में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों से आज भी लोग दांतों की देखभाल करते हैं, जैसे कि नीम, राख, लौंग और कई सारी प्राकृतिक चीजें। कई कंपनियां इन्हीं चीजों से प्रोडक्ट बनाकर बेच रही हैं और हम उन्हें खरीद भी रहे हैं। इसके बाद आपको बार बार टूथपेस्ट पे महंगे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रेमेडी को हम घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से तैयार करेंगे। ये जितना बारीक पाउडर है ना, यही बारीक पाउडर आपको भी बनाना है। अगर आप अकेले के लिए बना रहे हैं तो इस रेमेडी के लिए 1 चम्मच पाउडर ही काफी रहेगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने मात्रा थोड़ा ज्यादा लिया है। और आप बचे हुए पाउडर को एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और कई सालों तक इस्तेमाल करिए। अगली चीज हमें लेनी है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल काफी लंबे समय से हमारे घरेलू नुस्खों में किया जाता है। ये मुंह की सफाई और दांतों की देखभाल में काफी मदद करता है। अगर आपके घर के छोटे छोटे बच्चों के दांतों में काले काले कैविटी कीड़े लग गए हैं, जिसे देखने में आपको दया सी आने लगी है, आपको उठकर रोने लगते हैं बच्चे क्योंकि दांतों में दर्द होने लगता है, तो उनके काले दांतों को फिर से सफेद किया जा सकता है। कीड़े लगे दांतों को फिर से नॉर्मल दांतों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से समझिए, तभी आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। हल्दी दांतों की सफाई और दांतों की देखभाल में मदद करती है और हमारे मुंह की ताजगी बनाए रखने में सहायक होती है। इसीलिए हम इस रेमेडी में हल्दी को भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए सारी ही सामग्री की मात्रा बिल्कुल सही रखनी है। तो अभी आपको सिर्फ आधा चम्मच हल्दी लेनी है। इसे लौंग के पाउडर के अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि दोनों चीजें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। ऐसे जैसे आप हल्दी और लौंग के पाउडर को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इसका रंग बदलता जाएगा। आपको दोनों चीजों को तब तक अच्छे से मिलाना है जब तक कि ये एक समान मिश्रण बनके तैयार न हो जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो जाए तो आप इसे मिलाना भी बंद कर सकते हैं। अब अगली चीज आपको इसमें ऐड करनी है पिंक नमक यानी सेंधा नमक, क्योंकि इसका रंग हल्का गुलाबी दिखाई देता है। आप चाहे तो यहाँ पर साधारण नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नमक ज्यादा फायदा करता है। सेंधा नमक का
इस्तेमाल कई सालों से घरेलू उपाय में किया जाता है। इसमें दर्द और सूजन को शांत करने की पावर होती है, तभी तो पैरों में दर्द होने पर सेंधा नमक के पानी से पैर को सेकने की सलाह दी जाती है। अब आपको सेंधा नमक की थोड़ी सी मात्रा लेनी है। यह आपके मसूड़ों के सूजन दर्द को शांत करता है। इसे मिश्रण में डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि सभी सामग्री आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पर लगभग हमने 1 चम्मच सेंधा नमक डाला है और इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग की है। जैसे जैसे आप इसे मिलाते जाएंगे इसका रंग भी धीरे धीरे बदलता जाएगा। ध्यान रखें, कभी भी किसी भी सामग्री को डायरेक्ट अपने दांतों पर नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो लौंग ही क्यों ना हो, नमक हो या फिर हल्दी। अगर आप किसी भी चीज को सीधे अपने दांतों पर लगाएंगे तो यह आपके दांतों की ऊपरी परत इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है और दांत सही होने के बजाय खराब हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी चीज की मात्रा का सही इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। तो इसे एक मिश्रण की तरह तैयार करें जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अब हम इसमें डालते हैं नींबू। नींबू जैसे आपके स्किन की चमक को बरकरार रखता है, वैसे ही आपके दांतों की सफेदी को भी कायम रखने में काफी मदद करता है और इसमें मौजूद एसिड गुणों की वजह से ये सफाई में मदद करती है। दांतों के पीछे पीली पीली काई सी लग जाती है ना, तो उसको ये तुरंत साफ कर देती है। ये दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए इसे बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करें और सीधे दांतों पर लगाने से बचें। आखिरी तक बने रहें क्योंकि इसको लगाने का सही तरीका भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, यह भी बताऊंगी। और एक मैं बोनस टिप देने वाली हूँ, अगर आप चाहते हैं 4 से 5 दिन में आपके कीड़े लगे खोखले दांत फिर से नॉर्मल और सही हो जाएं, तो ये बोनस टिप आपके लिए कारगर साबित होगी। कई लोग गलत तरीके से किसी भी रेमेडी को इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें सही परिणाम नहीं मिल पाती है। अभी इस रेमेडी में एक चीज और डालनी बाकी है जो इस मिश्रण को पूरा करेगी। उसको डालना भी काफी जरूरी है ताकि ये रेमेडी अच्छे से तैयार हो जाए। आप चाहे तो नींबू का इस्तेमाल तभी करें जब आपके दांतों पर ज्यादा पीला जिद्दी दाग लगा हो। अगर आपके दांत सामान्य रूप से थोड़े से पीले हैं तो नींबू का इस्तेमाल करने से बचें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच के करीब दालचीनी का तेल। ये दालचीनी का तेल आपके दांतों को दर्द से राहत देता है, आपके दांतों की सड़न से बचाव करता है और ये आपके मसूड़ों में अगर खून आ रहा है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो आपके दांतों के लिए ये रामबाण इंग्रेडिएंट मानी जाती है। इस रेमेडी का इस्तेमाल करते ही आपके दांतों में जादू होगा, जिसे इस्तेमाल करते ही आप कह उठोगे वाकई ये कमाल का नुस्खा है। बहुत ही सारे पैसे बचेंगे और बहुत कम खर्चे में ये बनके तैयार हो जाएगा जो आपके दांतों की सालों साल रक्षा करते रहेगा। लेकिन रुकिए, अगर आपके पास ये तेल नहीं है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फटाफट से कमेंट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। इसकी जगह पे आपके किचन में अभी एक ऑयल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करके यही सेम असर पा सकते हैं। अभी आपको कमेंट करके ये भी बताना है आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। तो सारी सामग्री अच्छे से मिल गई है, ये एक पेस्ट जैसा मिश्रण तैयार हो गया है। याद रखिए इसे अच्छे से मिलाना बहुत ही जरूरी है जब तक कि ये एकदम स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। आपकी रेमेडी अभी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसे ब्रश की सहायता से अपने दांतों में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश की मदद से लगाने पर दांतों की सफाई अच्छे से होती है। आपको थोड़ी सी रेमेडी ब्रश पर लेनी है और इसे धीरे धीरे अपने दांतों पर लगाना है। अगर आपके दांत बिल्कुल खोखले हो चुके हैं फिर तो लिख लीजिए, आपको लेमन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है और आपको इसे ब्रश से नहीं फिंगर की सहायता से इस्तेमाल करना है। ज्यादा जोर से रगड़ना नहीं है क्योंकि दांतों और मसूड़ों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आपके दांत मोती जैसे चमकने लग जाएंगे। इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार कम से कम इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। दांतों की सफाई में ये मदद करेगा, दांतों के खोखलेपन को खत्म करता है, दांतों के काले काले कैविटी कीड़े सड़न को खत्म करता है, काला काला दाग धब्बा पीलापन या जड़ से निकाल देता है और दांतों को मोती की तरह चमका देता है। बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी बात करनी हो आपको पर्सनली मुझसे तो मेरा फेसबुक पेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो फटाफट से जाइए और मैसेज करिए। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को सेव कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।